मक्खी है, दूसरी मक्खी को कहेगी आज मैं हाथी पर बैठकर आई। आज हाथी की है, रिक्शा करते हैं ना हम, रिक्शा करके आए, आज बस से आए, आज हाथी करके आए। तो उससे कोई खोज कर रहा है वाकई क्या हुआ। देखो वो मक्खी जो कह रही है मैंने हाथी किया और पैसे भी नहीं दिए उसको, चुपचाप कुछ नहीं बोला उसने। इतना डरता है हाथी, मुझसे इतना डरता है, कान पकड़कर माफी मांग रहा है। अभी वो जो कह रही है, वो हाथी तो मस्ती में कान हिला रहा है, क्या कर रहा है वो अपनी कथा बनाते जा रही। हाथी अपनी मस्ती में चल रहा है, कान हिला रहा है, या अपनी स्टोरी बनाते जा रही। तो ये मान्य कथा है। उस मक्खी को कोई बताएगा तुमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा सा हो रहा है, मैं हाथी पर बैठकर, हाथी को तो मालूम भी नहीं है। तो इंसान को लगता है फलां पर्सन ने मेरे बारे में ऐसा सोचता है, उस बेचारे को पता भी नहीं रहता कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचते रहता है। तो कितनी बार अनुमान लोग लगाते ये ऐसा सोच रहा होगा वैसा, जब बातचीत होती नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। ये पर्सन खुद ही सोचते बैठा रहता है, कभी मेरे ड्रेस पर ये दाग लग गया, सभी यही देखते रहेंगे, यही देखते रहेंगे, किसी को फिक्र भी नहीं रहती। तो उनके दिमाग में वही चल रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा विशेष संदेश। हर दिन चमत्कार का राज, खाली समय में क्या न करें। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। इस संदेश द्वारा हम जानेंगे कि खाली समय का उच्चतम उपयोग कैसे करें, दुख देने वाले विचारों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, गलत धारणाओं से मुक्ति पाकर असली आजादी कैसे मिले, हर घटना में मन से खोज कैसे करवाएं। तो आइए खाली समय में खाली रहने की कला सीखकर अपने उज्जवल भविष्य के बीज बोने के लिए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। हर एक अपने आप से पूछेगा कि मैं अलग अलग स्थितियों में कैसा रहता हूं। अकेले रहता हूं तब कैसे होता हूं, खाली समय होता है तो कैसे रहता हूं, जब बिजी होता हूं तो कैसे होता हूं। तो हर जगह जब आप एक ही रह पाए तो खाली समय भी बहुत बड़ा काम करेगा। वरना लोग खाली समय में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते। खाली समय क्या करें, इसको फोन लगाएंगे, बातचीत करेंगे और कहेंगे कि वो पर्सन रूठ गया, उससे बातचीत की, बातों बातों में ये टॉपिक निकली, उसने गाली दी, मैंने दी, अब बात नहीं करेंगे हम। फिर दूसरे दिन खाली समय मिला, फिर एसएमएस कर रहे कि गलती हो गई, मान जाओ, पार्टी करते हैं। तो खाली समय सबसे इंपॉर्टेंट समय था बीज डालने का। उसी समय में तो आप बीज डाल सकते हो, और आप चाहोगे कि इतने सारे बीज डाल दिए जाएं ताकि जब समय आए उन बीजों का फलने का, फूलने का, तो हर दिन आपको एक नया चमत्कार जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि आपने खाली समय में बीज डाला था। जीवन में चमत्कार कब होते? जब खाली समय में कुछ प्रार्थनाएं हुई होती है, कुछ सेवाएं हुई होती है, कुछ मनन हुआ होता है, मौन का आनंद लिया गया होता है। तो ये बीज होता है। इंसान को पता नहीं होता कि मैं ये छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं, ये भी काम करने वाली है, उसे पता नहीं है। मगर खाली समय का इतना बड़ा उपयोग हो सकता है, और फिर यही बीज पैटर्न्स से मुक्ति दिलाने के लिए काम में आता है। प्रार्थनाएं हुई होती है, इसलिए सत्य का श्रवण हमसे हो पाता है। प्रार्थनाएं हुई है तो हम उस तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो हर बीज काम कर रहा है हमारे जीवन में। हम तैयार रहें कि जब भी समय मिला तो कौन से बीज डालने वाले हैं। आपने 5 साल पहले एक बीज डाला, एक रिजल्ट आपके पास आई, तब आप सोचोगे 5 साल पहले एक ही बीज क्यों डाला, और कुछ जगहों पर भी डाला होता तो 5 साल के बाद वे चीज़ें भी आई होती। उस वक्त पता नहीं था, एक ही बीज डाला। जैसे कोई खेत में जाए, एक बीज डाले, पूरे खेत में एक बीज, और 5 साल के बाद पेड़ आया तो क्या सोचेगा,
कितनी सुस्ती की, 2-4 और बीज डालता, समय तो उतना ही लगा ना, समय तो उतना ही लगा। तो क्यों ना पूरे खेत में डाल दिया जाता, तो क्यों ना हम हमारे पूरे जीवन के बीज डाल दें पहले ही, फिर काम क्या बचता है, क्योंकि फिर जो खाली समय है उसका बेस्ट उपयोग करना होता है। बीज डाल दिया तो क्या बचा अभी, खाली समय। और इंसान खाली समय में खाली नहीं रह पाता। खाली समय में खाली रहना कला है, मौन में रह पाना, कुछ नहीं में बैठ पाना, वो कला है। सत्संग क्या करता है, वही कला तो सिखाता है। मान्यताओं से मुक्त हो गए तो मन कहाँ बड़बड़ करेगा, पैटर्न से मुक्त हो गए तो मन कहाँ बड़बड़ करेगा, अतेज इच्छाओं से मुक्त हो गए तो मन कहाँ बड़बड़ करेगा। तो आप देखोगे आप आसानी से बैठ पाओगे, और उस समय में बड़ा काम होता है। जो दिखाई नहीं देता वह समय मूल्यवान समय है। हम मौन में बैठे, इंसान को लगता कुछ हुआ ही नहीं, पर उस समय में जो आपने बीज डाले हैं उसे हवा मिलती है, धूप मिलती है, छांव मिलती है, पानी मिलता है, उस समय में बड़ा काम होता है। तो ये समय कैसे काटें, हर त्योहार बीच में रखा जाता है, क्योंकि इंसान ये बार बार भूलते जाएगा। फिर से त्योहार आएगा, उसको बताया जाएगा कितने बीज डाले हैं, और इन दिनों जो तुम्हें खाली समय मिलता है क्या करते हो। तो इंसान मनन करेगा, सेल्फ शिविर करेगा, तो उसको आश्चर्य होगा कि खाली समय का हम दुरुपयोग कर रहे, यानी जो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनके फल आ रहे हैं, वह चीज आपकी तरफ चल पड़ी है, डिस्पैच हो चुकी है, मगर ये खाली समय में जो तुम सोच रहे हो वह उसे रोक रही है, ट्रैफिक सिग्नल में अटक गई, क्योंकि तुम यहां बैठे बैठे खाली समय में ये विचार कर रहे हो। इसमें जो द्वेष जगा रहे हो, सामने वाले के पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, दुख मना रहे हो, ये दुख ही तुम्हारी चीज़ों को रोक रहा है। तो दुख में भी खुश क्यों रहें का जब रहस्य लोगों को समझ में आता है, क्योंकि खाली समय में इंसान दुखी रहता है या दुख लाने का आयोजन करता है, या दुखी रहता है या दुख कैसे आए उसका आयोजन, उसके बीज डालता है, कांटों के बीज डालता है। तो उसी वक्त उसको सजग रहने की सलाह दी जाती है। उस वक्त सजग नहीं रह पाया तो कम से कम जब पौधा आ जाए कांटों का तब तो सजग हो जाओ कि ऐसा बीज डाला था। वरना उस वक्त भी इंसान क्या सोचता है, पड़ोसी ये करके गया होगा, पड़ोसी की नजर मेरे खेत पर है, तो ये मान्य कथा है। ऐसी कथाओं में इंसान जीवन भर यही सोचते रहता है कि मेरे जीवन के कांटे क्यों आए, क्योंकि मेरे पड़ोस में ये रहता था, क्योंकि मेरे घर में मेरे रिश्तेदार ऐसे थे, मुझे प्यार नहीं करते थे, मैं तीसरा बच्चा था, 8वां था, 5वां था, हर नंबर में प्रॉब्लम है। बड़ा लड़का सोचता है कि सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई, ये छोटे बहुत आराम करते, सब मेरे ऊपर ही मुसीबत। छोटे कहते हैं कि ये बड़े खुद को ही बड़ा समझते, हम भी कभी बड़े होंगे कि नहीं होंगे। तो हर एक की कथा अलग है और हर एक दुखी रहने वाला है जब तक उनसे सेल्फ शिविर नहीं करवाया जाता, जब तक उनसे होली नहीं जलवाई जाती कि चलो होली के सामने बैठो और बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। फिर वो पर्सन कहता मेरी इच्छा है कि मेरी ये सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए, चलो लिखो पन्ने पर, डालो अंदर। तो ये क्या बात हो गई, मेरी इच्छा मैंने समर्पित कर दी।
तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी इच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लिखो कागज पर। अभी क्या लगता है, बोर हो रहा है? बोर्डम से मुक्ति चाहिए, लिखो कागज पर। और हर बार पूछा जा रहा है अभी क्या है, लोग भजन गा रहे हैं, बेसुरा कोई गा रहा है, कोई सुर में गा रहा है, तो क्या इच्छा जगी है कि सुरीला भजन हो, चलो लिखो कागज पर। ये इच्छा जगी है, भजन सुरीला हो, लिखो कागज पर, डालो अंदर। ये इच्छा भी समर्पित। आपको होली में सभी इच्छाएं डाल देनी है, तो देखेगा मन कैसे कि इच्छा लेकर आएगा, फिर लिखा जाएगा, फिर डलवाया जाएगा, और धीरे धीरे कैसा होगा कि जैसे इच्छाओं से खाली होने लग गए तो एक नई फीलिंग आज़ादी की, जिसके पीछे जब जा रहे थे तो आज़ादी भाग रही थी, आपने समर्पित कर दी तो मुक्ति का एहसास शुरू हो गया। कैसे इच्छा जगाई और वही तकलीफ का कारण बनने लग गई, क्योंकि इच्छा के साथ आसक्ति की हैबिट है, आदत। तो इसलिए दोष क्या देते रहे कि ऐसी इच्छा थी इसलिए तकलीफ हो गई, मगर अपनी गलती क्या हो रही थी इस पर ध्यान गया ही नहीं। खोज क्यों करवाई जाती है? मन जो भी कह रहा है उसको कहो चलो उस पर खोज करो, ये तुम्हारी कथा है, वाकई ऐसा है क्या? ये कथा है, तुमको लग रहा है ये वाकई वैसा है या सच्चाई है? जब खोज करता है तो पता चलता है वैसा था ही नहीं। बहुत सारे बच्चे घर में, बड़ा लड़का छोटा लड़का जो भी है, सभी ने अपनी कथाएं कही। जो मुक्त होना चाहेगा, जो चाहता है मुझे दुख ना हो, मैं कौन से भी नंबर पर रहूं, मूल बात तो यही है ना। एक पास होता है, एक फेल होता है, एक शरीर हत्या कर लेता है आपने, तो विचार क्या चले? वे विचार अज्ञान से उठते हैं। उस वक्त अगर उस इंसान को कोई बिठाकर मनन करवाता तो उसको क्या पता चलता कि तुम सिर्फ ये एग्जाम में पास होने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए हो। सत्य जब जानेगा तो उसका अज्ञान सामने आएगा, उसकी मान्यता सामने आएगी। वरना तो क्या विचार शुरू हो गए, पहले कथा चली फिर विचार शुरू हुए कि अब सुसाइड करते, और वो अपना विचार इतना सही लगता है, अपना विचार इंसान को उस वक्त इतना सही लगता है कि उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। तो पहले से ही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हर बार जब विचार उठे तो उसकी खोज होनी चाहिए कि ये विचार कहाँ से उठा, सोर्स क्या है और किस मान्यता की वजह से ऐसे विचार आया, और मान्यताएं कैसे बनी। तो ये सीख गए तो वापस कोई नई मान्यता आएगी, कोई दृश्य देखकर तो तुरंत सजग हो जाओगे कि ये दृश्य से ये मान्यता मेरे अंदर जा रही है। न्यूज़ देख रहे हो तो ये न्यूज़ से ये मान्यता मेरे अंदर जा रही है, तो क्या ये वाकई सही है? चलो खोज करते। जो मान्यता प्रवेश कर रही है इसके पीछे सत्य क्या है, जरा खोज करते। तो पता चला कि ऐसा है ही नहीं, ये मुझे लग रहा था वैसा है नहीं। बच्चे जब होते हैं तो उनको नहीं लगता जो बड़ों को लगता है। बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा आया खिलौना छीन कर चला गया तो ये रोता है बच्चा। फिर कोई बड़ा आता है बोलता है जाने दो, तुमको मैं चॉकलेट देता हूँ, तो वो चॉकलेट देता है, खुश हो जाता है, हंसता है। या उसको दूसरा खिलौना दे दिया तो दूसरे खिलौने के साथ खेलने लग जाता है। वहाँ ये विचार नहीं आता कि 4 लोगों के सामने छीन कर गया, 4 लोगों के सामने मेरी इज्जत चली गई। तो कभी इन शब्दों पर भी सोचना चाहिए। लोग शब्द बनाते हैं क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना जो चल रहा है, तो शब्द जोड़ते ही जाते, बाद में वे ही शब्द फंदा बन जाते। फिर मित्र भी आगे कहता है देखो तुम्हारी बेइज्जती हो गई। तो पूछना बेइज्जती हो गई यानी एग्जैक्टली क्या हो गया, जरा मनन करें।
वाकई क्या हुआ? तो ऐसा कोई किसी ने मनन सिखाया नहीं, शब्द सुना, हाँ ऐसा हो गया। मगर इंसान सोचेगा कि वाकई क्या हुआ जिसकी वजह से इतना दुख मनाया जा रहा है। जीवन भर भी लोग दुख मनाते हैं। तो बच्चा कैसे तुरंत उस बात से निकल गया? क्योंकि वहां वो विचार नहीं आया, वहां वो विचार नहीं आया। बड़े में वो विचार आता है। तो एक तरीका है कि आप बड़े हो ही ना, या फिर बड़े होकर फिर से बच्चे बने। बड़े होकर फिर से बच्चे बनेंगे तो फिर समझ ही काम करेगी। फिर आपको समझ के साथ खोज करनी होगी। चाइना में एक गुरुजी अपने आश्रम में निकले हैं टहलने के लिए। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ज़ेन मास्टर हैं और साथ में सत्य प्रबंधक भी चल रहा है, और ये लोगों से कुछ बात कर रहे हैं बीच बीच में। गुरुजी एक से पूछते हैं, एक साधक से, कि हम पहले कभी मिले हैं क्या? आप पहले कभी आश्रम में आए हो? तो वो कहता है नहीं, मैं आज पहली बार आया हूँ। अच्छा, फिर जाके चाय पी लाओ। गुरुजी क्या कहते हैं? जाकर चाय पी लो। फिर थोड़ा आगे जाते दूसरा साधक मिलता है, उससे पूछते हैं कि हम पहले मिले हैं क्या? तुम पहले यहाँ आए हो? बोला हाँ हम मिले हैं, मैं आते रहता हूँ। अच्छा, जाके चाय पी लाओ। तो जो सत्य प्रबंधक है वो सुन रहा है, वो कहता है कि एक को तो आपने जवाब दिया, शायद नया होगा इसलिए आपने चाय के लिए भेजा होगा। ये तो पुराना था, उसको भी आपने वही जवाब दिया, दोनों को एक ही जवाब दिया। तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, अभी तक तुम यही हो क्या? बोला हाँ मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ, जाके चाय पियो। अब कहानी सुनोगे तो उसमें क्या था? इलॉजिकल लगता है ना सब, मगर एक ही रिमाइंडर था। जो भी कहानियां आती है एक ही बात बताने के लिए कि पहला पर्सन मिला, उससे सवाल पूछा गया कि हम मिले हैं क्या पहले, तुम आए हो क्या यहाँ पर? तो हाँ बोलता है। तो वो हाँ क्या समझकर बोल रहा है? गुरुजी किससे पूछ रहे हैं और वो क्या बनकर जवाब दे रहा है? सामने वाला क्या बनकर? मैं शरीर हूं और हम पहले कभी मिले नहीं है, पहली बार आया हूं। तो सेल्फ के एंगल से देखो तो जवाब गलत है। तो जवाब गलत है तो चाइना में चाय पीना यानी होश लाने के लिए, होश लाने जाके चाय पियो। नींद में हो अभी तक, सुबह उठकर लोग चाय पीते हैं ना, तो वाकई जाग जाए, वाकई जाग जाए तो जाके चाय पियो। तो चाय पिएगा तो जागेगा। और दूसरे को कहा जो तो वहां का ही साधक है, तुम पहले मिले हैं क्या? हाँ हम मिले हैं, बोलता है मैं आते जाते रहता हूं। तो उसको बोला चाय पियो। किससे पूछा गया, क्या जवाब आना चाहिए था, वो जवाब नहीं आया। और जो सत्य प्रबंधक था वहां, तो वो क्या बोले, दोनों को अलग अलग जवाब क्यों दिया? तो उससे भी गुरुजी ने वैसा ही सवाल पूछा, तुम अभी तक यही हो क्या? हाँ मैं यही हूं। वो भी शरीर बनकर ही जवाब दे रहा है, मैं यानी ये शरीर, हाँ मैं यहां हूं। तो जाओ चाय पियो। अब वो जाके सोचेगा ऐसा क्यों कहा गया। तो ज़ेन मास्टर्स की टीचिंग्स शब्दों में कम थी, मगर कोई मनन करेगा कि ये बताया जरूर उसमें कुछ बात होगी। चाय पीने के लिए कहा तो कोई तो बात होगी। तो होश में आ जाए, देखें कि हम क्या कर रहे हैं, बॉडी किस लिए दी गई, इसको अमृत जमा करने के लिए बनाया गया, होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि उस अमृत की अभिव्यक्ति हो। और वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है तो आगे की सीन आएगी, यही नहीं हो रहा तो आगे क्या बताया जाए। तो ज़ेन मास्टर ने क्या कहा, जाके चाय पियो। अभी आगे बात हो ही नहीं सकती। पहला काम पहले हो। मूल मान्यता, मूल मान्यता पहले टूटे। जड़ जो है, मान्यताओं के पेड़ की जो जड़ है वो टूटे, उस पर प्रहार हो। तो अब आप भी क्या करोगे, जो भी मान्यताएं सुबह से लेकर रात तक
आती है। तो आप कहेंगे कैसे पहचाने, मेरी मान्यता कैसे मैं पहचानूं? तो जो विचार जिसे दुख होता है, सिंपल है, आपको सुबह से लेकर रात तक जो भी विचार आता है जिससे दुख होता है, ऐसी कुछ पंक्तियां लेकर आपको काम करना है, और फिर देखोगे कि उनका पावर खत्म हो गया। हमें ये पता चल रहा है कि कैसे सब मान्यताओं का खेल चल रहा है। खोज करोगे पक्का होगा, वह एक्शन होने लग जाएगी। क्यों कहा गया कि श्रवण करो? श्रवण से क्या होगा, इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाए बात कि क्रिया होने लग जाए। क्या वेट ही कर रहे हो? अभी कौन सा विचार आता है जिससे मुझे दुख होता है, जरा देखूं तो। खोज करने के लिए कोई विचार आए तो वेट ही कर रहे। तो कितना बड़ा फर्क आ गया। एक इंसान जो सत्संग में आता है कि मुझे बहुत दुख आता है, बहुत दुखद विचार आते रहते, अब कहता मैं तो वेट करते रहता हूं कोई आए तो कुछ काम करूं। और अपने आप से पूछना है जब भी याद आए कि दुख भस्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो नमक के पुतले गए गुरुजी के पास, हम अभी चाहते हैं समुंदर की गहराई नाप कर। ये काम किसी ने नहीं किया, छोटे छोटे बहुत काम हो गए, तो बड़ा काम करेंगे, नाम हो जाए। समुंदर की गहराई आज तक किसी ने पाई नहीं, और हमने छोटे छोटे बहुत काम किए। अच्छा कौन से काम किए? गुरुजी पूछेंगे। चींटियों के नगर से गुजर गए और वो हमें कुछ नहीं कर, हाथ भी नहीं लगा पाई, सभी को लगता हमें चूस लेंगी। तो गुरुजी कहते हैं पहले पक्का करो, कहीं ये तुम्हारी मान्यता तो नहीं है कि चींटियां तुमको चूस लेंगी? वो तो तुमको सूंघना भी नहीं चाहती। अपने आप को शक्कर समझ रहे हो क्या? तो गुरुजी क्या खोज करवाएंगे? बोलेंगे समुद्र में जाओ, अच्छी बात है, लंबी सी टेप लेकर जाओ, कूदोगे ताकि पता चले ऊपर वालों को कितनी अंदर तक गई टेप, गहराई पता तो चले। तुम तो बाहर नहीं आओगे, जो बाहर है उनको पता तो चलेगा इतनी गहरी है, इतनी गहराई समंदर की। तो उनसे जब खोज करवाई जाएगी कि वाकई वो जो मान रहे थे, चींटियों के बारे में जो सोच रहे थे, वो वाकई सही था क्या तुमको लग रहा था? कहीं ये मान्यता तो नहीं है? मक्खी है, दूसरी मक्खी को कहेगी आज मैं हाथी पर बैठकर आई, आज हाथी की है, रिक्शा करते हैं ना हम, रिक्शा करके आए, आज बस से आए, आज हाथी करके आए। तो उससे कोई खोज कर रहा है वाकई क्या हुआ? देखो वो मक्खी जो कह रही है मैंने हाथी किया और पैसे भी नहीं दिए उसको, चुपचाप कुछ नहीं बोला उसने। इतना डरता है हाथी, मुझसे इतना डरता है, कान पकड़कर माफी मांग रहा है। अभी वो जो कह रही है, वो हाथी तो मस्ती में कान हिला रहा है, क्या कर रहा है वो अपनी कथा बनाते जा रही। हाथी अपनी मस्ती में चल रहा है, कान हिला रहा है, या अपनी स्टोरी बनाते जा रही। तो ये मान्य कथा है, उस मक्खी को कोई बताएगा तुमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं हाथी पर बैठ कर, हाथी को तो मालूम भी नहीं है। तो इंसान को लगता है फलां पर्सन ने मेरे बारे में ऐसा सोचता है, उस बेचारे को पता भी नहीं रहता कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचते रहता है। तो कितनी बार अनुमान लोग लगाते ये ऐसा सोच रहा होगा, वैसा। जब बातचीत होती नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। ये पर्सन खुद ही सोचते बैठा रहता है कि अभी मेरे ड्रेस पर ये दाग लग गया, सभी यही देखते रहेंगे, यही देखते रहेंगे, किसी को फिक्र भी नहीं रहती। तो उनके दिमाग में वही चल रहा है। पार्टी में कुछ लग गया, थोड़ी ड्रेस गीली हो गई, तो अभी सभी यही देख रहे होंगे, किसको क्या पड़ी है। मरी अपनी कथा में दुखी होते बैठा है, जिसने पानी गिराया उसने, अभी उसके लिए बद्दुआ निकल रही, क्या क्या नहीं चल रहा है। तो आप जानते हैं नमक के पुतले जब जाएंगे समुंदर में तो बाहर क्या आएगा? सिर्फ टेप ही तैरते हुए आएगी। और जब वो समुंदर में जाएंगे, उनकी आपस में क्या बातें चल रही होगी? अरे ये तो बहुत गहरा समुंदर है,
दूसरा कहेगा गहराई को छोड़, आनंद को देख, शरीर का एहसास गायब हो रहा है। फिर दूसरा, अब बाहर जाकर क्या बताएंगे? अरे बाहर क्या, बाहर जाने की क्या सोच रहा है? कौन बाहर जाएगा? बाहर कौन जाना चाहता है? वो देख। तो उनके डलॉस चलेंगे तो कैसे रहेंगे? क्योंकि पिघलते जा रहे हैं ना, जितना गहराई में जाते जा रहे हैं पिघलते जा रहे हैं। तो मौन में जितना अंदर जाओ व्यक्ति पिघलते जाएगा। व्यक्ति को क्या पता चलने वाला, वो है ही नहीं। मान्यता टूटती जाएगी, व्यक्ति तो है ही नहीं, सिर्फ बनकर बैठा था, क्योंकि खोज नहीं की थी। वाकई ये कौन है जो खोज करना चाहता है? कौन खोजी बना? जिसकी खोज चल रही है वही खोजी बनता है। जिसकी खोज चल रही है वही खोजी बनता है। मिस्ट्री सॉल्व होगी तो पता चलेगा। तो खोजी जो एक ख्याल था वो खत्म हो जाता है। माने कथा यानी क्या? ख्याल है, सिर्फ एक विचार है। इंसान व्यक्ति बनकर जो बैठा है वो सिर्फ एक ख्याल है, एक विचार है। गहराई में गए समंदर की तो वो विलीन हो गया। समंदर की लहरें उठ रही है, वे आपस में बातें करेगी तो अज्ञान होगा तो कैसी बातें होगी, हम अलग है। डुबकी लगाएंगी तो व्यक्ति है ही नहीं, लहर कोई है ही नहीं। सी द सी, समंदर देखो, वो क्या कहेंगी? सी द सी, सी ग्रेट, जो विशाल है, ग्रेट है, उसको देखो। यही सीक्रेट है। जो मान्यताएं आज सेवा नहीं कर रही, कुछ बातें जो सेवा कर रही है, किसी मान्यता की वजह से आप अच्छा काम करते हो। तो एक स्टूडेंट है, उसकी एक मान्यता जिस वजह से ज़्यादा पढ़ाई करता है, तो आप कहोगे ठीक है, इस मान्यता को रहने दो फिलहाल, क्योंकि ये तुम्हें आज मदद कर रही है, तो ये मान्यता रहे भली। मगर जो मान्यताएं आज कोई सेवा नहीं कर रही, क्योंकि आगे हमें मान्यता रहित बनना है, तो एक एक करके सब निकालते जाएं। हर उस विचार पर, उस विचार के शब्दों पर हम मनन करें कि ये शब्द से मुझे बुरा क्यों लगा। सामने वाला आपको कह के गया गधे हो, तो अब इस गधे के साथ मेरे अंदर क्या बैठा हुआ है? तो उसमें क्या मान्यता है? एक मान्यता ये, गधा यानी बुरा, गधा यानी बुरा। तो क्या गधा बुरा है? जरा गधे का जीवन देखो सुबह से लेकर रात तक। और दूसरी मान्यता क्या है? गधा होना बुरा, पिछले जन्म में पाप किए रहेंगे, इसलिए इस जन्म में गधा बना है। क्या क्या बातें जो सुनी रहेगी, इसलिए अब गधा कहा गया तो बड़ा परेशान दुखी हो रहा है। तो वाकई क्या है शब्दों के पीछे? तो ये आज आपको सब बताया गया। बच्चे जैसे हर घटना को कैसे देखते हैं, उनके मन में वे विचार नहीं आते। क्यों नहीं आते? आपको आते हैं तो आप किस नज़र से उन विचारों को देखो। बच्चा चलते हुए गिर गया तो ये नहीं देखता चार लोगों ने देखा तो नहीं, मुझे गिरते हुए ज़मीन पर किसी ने देखा तो नहीं, वरना क्या कहेंगे। वो कुछ कहने वाले नहीं, कथा अपनी है। क्योंकि गिरते रहते, उठते रहते, ये तो चलता है, ये तो जीवन का पार्ट है। इसमें किसी का क्या सोचना। जो चलते हैं वही गिरते हैं, जो लेटे ही रहते हो कैसे गिरेंगे? लेटे लेटे दूसरों को बुरा भला कहते रहोगे तो लेटे लेटे जो जीते हैं वे तो कभी गिरते नहीं हैं, और कथा बनाते कि हम तो गिरे ही नहीं कभी। तो इस तरीके से जो भी बातें आज आपके सामने रखी गई, आज यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर और उसके आगे के शिविर किए हुए खोजियों के लिए तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित आध्यात्मिक आंदोलन शिविर, प्रैक्टिकल ज्ञान शिविर, माय स्पिरिचुअल मूवमेंट रिट्रीट, इस विशेष शिविर का जरूर लाभ लें और जानें आनंद प्राप्ति का आंदोलन कैसे करें, अंदर बाहर के पार जाकर आंतरिक विकास करने की कला कैसे सीखें, किरदार की कहानी को कैसे देखें। यह शिविर होने जा रहा है जूम और टीम्स ऐप के द्वारा रविवार 27 मार्च 2022 दोपहर 12:30 से 5:30। तो इस सुनहरे अवसर का अवश्य लाभ लें। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर अपने जीवन की यात्रा सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन की ओर करने के लिए ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। यह शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 9 और 10 अप्रैल 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 24 अप्रैल 2022, महा आसमानी परम ज्ञान शिविर 7 और 8 मई 2022। इस शिविर में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन मिनी महा आसमानी शिविर एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल होने जा रहा है 15 से 17 अप्रैल 2022 शाम 4 से 6:30। इस शिविर में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।